साथियों नमस्कार। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज मिलावा के ऐसा किसान था जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती में जड़ी बूटियों की खेती कर रहे हैं, उसके बारे में पूछताछ करेंगे। और गांव में यहाँ चांदपुर गांव में आगे हर किसान का नाम पूछांगे। भाई क्या साल हो गए प्राकृतिक खेती करते हैं और यह जड़ी बूटिया की जो खेती कर रहे हैं, भाई क्या तो जड़ी बूटिया की खेती शुरू करी है, गेहूं धान की भी कर सका था, चना की भी कर सका था। सारी वार्तालाप होगी। भाई राम राम। राम राम भाई, आपने और आपके दस करना सुनने राम राम। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम सुनील नरवाल है। कौन सा गांव है? ये गांव चांदपुर है, जिला जींद है। अच्छा जी। तो आप किस चीज की खेती करो? भाई अपन तो सारी मिक्स खेती करा, जैसे गेहूं भी अच्छा कर जी। लिया, मतलब जड़ी बूटी में भी कर लिया, जैसे आंवला लगा रखा आंवला ही कर लिया, ठीक है ना। अच्छा जी। स्टावर लगा रखी, स्टावर भी अपनी जो छोटी ही अपनी जो गौशाला जिसमें आप उसका निर्माण करा, हाँ तो कोशिश करा कि आप बाहर तक लाने की बजाय मतलब यही मतलब पैदा करा पा। अच्छा जी। हाँ, जैसे अपना अभी लगाना है अपने को देसी बनास्पति चावल लगाना है, और मतलब बनास्पति चावल लगेगा, उसके मतलब लाल चावल है एक जो। अच्छा जी। उत्तराखंड से आया है, वो भी लगावांगे। अच्छा, और मतलब कुछ 11-21 लगावांगे, वो थोड़ा थोड़ा करके जो अपने यहाँ की खपत है ना, जो लोकल आदमी मतलब यहाँ से लेता है गौशाला से, तो उसके पर्पज से हम मतलब अलग अलग पैदा करते हैं, देसी। अच्छा जी। देसी सिस्टम सारा। तो यह कौन सी जड़ी बूटी बोरा खींची आपने? नहीं, ये तो गौवा का लियो है, पाइनियर मतलब पाइनियर है। हाँ, अच्छा सारा ये मतलब पूरी साल मतलब कटता रहे उठता रहे कटता रहे उठता रहे। अच्छा जी। ये वो चीज है। ये स्टावर है इस साइड में, सितावर। ये सितावर है। सितावर की खेती भाई जो जड़ी बूटी है। हाँ, जड़ी बूटी है। तो भाई सितावर की जो खेती कर रहे हैं भाई, जड़ी बूटी जो सब बहुत महंगी बिका कर सितावर की खेती। आखिरकार सितावर की खेती इसने क्यों जरूरत पड़ी भाई? सितावर अपने तो पानी का इलाका है, सितावर हो जे है ना हो जे, सारी वार्तालाप करांगे या सिक्खी करते या भी बातचीत पूछांगे। भाई जो सितावर की खेती है ये अपने साइड हरियाणा में भाई साहब कहीं भी कर ले, क्यों नहीं? जैसे ये पानी का बिल्कुल हो जाएगी, लगाओ ना, हो जाएगी, कोई दिक्कत। एक बार दिखा भाई सितावर की, देख लो खेती सितावर की। तो इसमें मतलब फली जड़ी नहीं, इसका नीचा जड़ी बूटी मतलब नीचा जो ऐसे आप शकरकंदी नहीं बोला, हाँ, तो नीचा मिलेंगी, वो जो खोद के देखोगे आप नीचे मिलेंगी। इसका नीचे निकलेगी, मतलब एक पेड़ का तो 2 किलो 3 किलो मतलब ऐसे निकलेंगी नीचे से। अच्छा, 2-3 किलो ऐसी। हाँ, जैसे शकरकंदी निकलेगा ऐसे निकलेगी। तो फिर ये जो फिर आप किस चीज में यूज करो? ये मेरे भाई जैसे अब अपन च्यवनप्राश बना उसमें यूज करा। हाँ। अच्छा जी। और मतलब इतनी मतलब जड़ी बूटी जो दवाई बने है ना, बहुत चीजों में मतलब बहुत ताकतवर हुआ है, तो उसके में ज्यादा यूज सितावर जी। अच्छा, तो फिर आपने सिक्की का करत सिक्की मतलब मेरे भाई अपन ने जो खेती तो अपन ने मतलब यही तय पता चल गया था, उत्तराखंड से लेके आए थे इसका बीज। तो यार तो इसमें बीज यही हो जाए, और सीखने वाली कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, इसमें कोई बड़ा ज्ञान नहीं है। लगाया, पानी दिया और अपना आप चल पड़े, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। तो फिर इसने खोदने के बाद जो 2-3 किलो आप बाहर काटेंगे, हाँ, तो फिर इसने या तो फिर सूख जाएगी, तो नहीं मतलब ये तो सूख जाएगी, हाँ, या तो उसकी 1-2 जड़ छोड़ दो, ऐसे चल पड़ेगी। अच्छा, या बीज आ जाए इस पे, हाँ, बीज दोबारा कहीं बिखेर दे, अपने आप चल पड़े, अपने आप चल पड़े। तो ये कितने दिन की खेती है जी? कितने? 2 साल में बढ़िया रिजल्ट इसका। 2 साल में बढ़िया मतलब एवरेज बढ़िया आ जाए। हर साल निकालेंगे तो एवरेज नहीं आती, 2 साल में बढ़िया आ जाए। तो 2 साल में फिर ये 2 किलो कितने रुपए की हो जाए फिर यहाँ? मेरे भाई ये मतलब आपने अभी मान के चल, स्टावर का रेट है 800-900 रुपए केजी। हाँ, तो ये काट दी 2 किलो इसने। हाँ। तो यानी फिर मतलब 1600 और 1700 रुपए की मतलब एक पेड़ का सारा हो गया। इसमें आपने मान के चलो एक लाइन में कितने पौधे हो जाएंगे? एक लाइन में कितने पौधे? मतलब इतना ही गैप मान ले तो आप। अच्छा, इतना गैप है। हाँ, कितने पौधे हो जाएंगे में, कितना निकले? अच्छा, फिर एक बीघा में एकड़ में कितने निकलेंगे मामला? अच्छा, इसमें मतलब कोई किसी तरह की चिंता नहीं, बहुत गजब निकला है। अच्छा, कर सका अगर किसान सितावर की खेती करे तो बिल्कुल प्रॉफिट बिल्कुल कर सके। तो किसान साथियों ये थी सितावर की खेती। अच्छा, दूसरी जड़ी बूटी और पूछांगे और दिखाओ। जैसे आंवला है मतलब च्यवनप्राश आंवले के बगैर तैयार नहीं हो सकता। च्यवनप्राश आंवला बिना तैयार नहीं हो सकता। मेन घटक 3 ही है च्यवनप्राश में, आंवला है, देसी खंड है, और देसी गाय का घी है। अच्छा, ये 3 ही चीज है जो मतलब च्यवनप्राश बना है। लेकिन आजकल जो कंपनियां बनाओ शकरकंदी से, चीनी से, और मतलब रिफाइंड से, उनसे च्यवनप्राश बनाओ, उनसे तैयार हो। तो इसके अलावा और जड़ी बूटी दिखाओ जी हमें। सितावर से अर्जुन है, अर्जुन की छाल यूज हो है। अर्जुन की छाल की चीज में यूज हो जी? अर्जुन की छाल मेरे भाई जैसे काढ़ा बनावा आप चाय की जो ऑप्शन है उसको यूज है। अर्जुन ग्रीतो है जो मतलब खून को पतला करने के लिए। अर्जुन अर्क है गोमूत्र का, जो जिसमें गाय के गोमूत्र उबाल के इसने और मतलब पकाया जाए, वो भी मतलब 8% के लिए दिया जी। हाँ, जैसे वो गुलाब है बिल्कुल साथ में, बाढ़ के साथ में
देसी गुलाब है जी वो। हाँ, उसकी गुलकंद बने हैं। अच्छा जी। अभी गर्मी में बिल्कुल बहुत गजब काम करे गुलकंद। ये अर्जुन का पेड़ है जी। ये खाल तार रखी है जैसे, इन्हें खाल तार के गोबर लगा दिया वो दोबारा तो से। ये जो देखो भाई किसान साथी, उसने गोबर लगाया है, ये देख लो गोबर लगा रखा है इसका। तो इसका जो आपने गोबर लगाया है, गोबर क्यों लगाया है यार? मेरे भाई ये भी मुझे जीव है, इसको भी दर्द होता है, लेकिन हम हाथ जोड़ के मतलब औषधियां हमें ले लेते हैं, लेकिन दर्द तो इसको होता है। गोबर से मतलब इसको दोबारा से तैयार हो जाएगी छाल, दोबारा फिर दोबारा छाल इसकी तैयार तैयार हो हो जाएगी। जाएगी। अच्छा जी। हाँ। तो आपका तकलीफ हो जब इसकी छाल तैयार हो? बिल्कुल भाई, ये देखो पेशेंट के लिए औषधि तो लेनी पड़े है, वो भी आपने एक श्रद्धा से लेनी पड़े, ऐसे थोड़ी श्रद्धा से। श्रद्धा से लेनी पड़े। अच्छा जी। हाँ। तो फिर हमें भी दिखाओ जी, आप गुलाब का फूल कहो थे, गुलाब का फूल से अलग अलग और भी जड़ी बूटी नहीं, आजकल ये बोल रहे हैं कि हरियाणा में आम नहीं होते, अपने साइड में आम नहीं होते। अपने कितने पेड़ पौधे हैं, गौशाला की वजह से, गौ माता की वजह से आम मतलब पैदा हो रहे हैं। ये गौ माता की वजह हाँ, से नहीं कहीं आसपास कहीं लगा हुआ आम नहीं होगा आम जमीन में, लेकिन यहाँ मतलब गौ माता की कृपा से, मतलब इसके गौमूत्र से, उसकी वजह से आम एक पौधा कितना बड़ा वो हो गया कि ये कई कोई पौधे हो रहे नहीं, कहीं पूरे गाँव में किसी का नहीं मिलेंगे अपना। ये देसी गुलाब है, देसी गुलाब जी। ये ये रहा देसी गुलाब। ये देसी गुलाब है। तो गुलाब तो वैसे छोटे हो, ये प्योर अलग से देसी हो जी? देसी बड़ा हुआ है। अच्छा जी। हाँ। तो फिर ये जो फूल आ गया, हाँ। ये गुलाब का ये जो फूल है जी, हाँ। इसका ये पूरा लेना है जी? पूरा लेना है। अच्छा जी। जैसे आप पूरा लेवांगे, लेकिन बाद में जो ये नीचे का तो है, ये तरफ रुक जाएगा, ये गुलकुंद में ये यूज होगा। गुलकुंद में यो यूज होगा? इसका नहीं चल रहा जो? नहीं, ये नहीं यूज होगा। अच्छा, यो छोड़ दिया आपने? एक बार दिख, बीज दी कलम लगा इसकी, एक बार दिखा भाई इसे ना। कलम ये जो डॉक्टर यार आएगी, हाँ, तो ये दोबारा फूटेगी जी? नहीं, दोबारा नहीं फूटे। अच्छा जी। हाँ, इसका ये हो जाएगा ऐसे, वाह, और इसका कुछ नहीं मामला, किसी लगा कलम लगा है डायरेक्ट गुलाब की। अच्छा जी। हाँ, कलम काट के बरसात में लगा दो। कितने फूल दे इसका जी? मेरे भाई ये जो है एक पौधा है, तो मतलब पूरा सीजन में 2 किलो करीब फूल दे देगा। 2 किलो करीब? हाँ। अच्छा जी, एक सीजन में? एक सीजन में फूल तो ये पूरे 12 महीने देवा है? अच्छा नहीं, मतलब सीजन पे ही देवा है, 6 महीने मान के चलो, एक सीजन आवा ना इसका, उसी के अंदर पूरा 12 महीने देवा। अच्छा अच्छा। हाँ, 12 महीने देवा। तो और दिखाओ जी जड़ी बूटी जी। किसान साथियों, पूरा भाई चांदपुर गांव में आगे, हाँ किसान भाई तो रहे और जड़ी बूटियां तैयार करने लग रहा है। सारी जड़ी बूटियां थे औषधि, जो औषधियां तैयार करके और दवाई तैयार कर रहा है मरीजों के लिए भी। और भाई साहब वैसे सब आदमी भी खा सकता है? बिल्कुल खा सकते भाई, तो बहुत गजब की चीज है। अच्छा जी। उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, जो सब आदमी खाओगे। यो की चीज का है जी? आंवला। आंवला है ये तो? आंवला। अच्छा जी। ये आर्ड है, ये आर्ड, ये पौधा आर्ड का, यो वाला जी? हाँ, आर्ड। यो इतना लंबा ही है? बहुत लंबा जाओगा मतलब आर्ड, आंवला, बेड़ा, ये जो है ना, ये आर्ड का पौधा है। अच्छा जी। हाँ। तो अरड़ की इतनी लंबाई होती है? बहुत ज्यादा होगी, मतलब बड़ा रूखा होगा तो। अच्छा जी। हाँ। तो ये भी आर्ड भी तो मतलब जैसे आर्ड की फाकी बने है, मतलब मतलब त्रिफला में बड़ा है, तो बहुत सी ये फिर इसकी वैरायटी कौन सी है जी? वैरायटी देसी वैरायटी, अपने वैरायटी का कोई मामला नहीं है, प्योर देसी है जी? देसी सारा जो है जितना देसी मिलेगा। अच्छा जी। हाँ। तो चलो, ये तो बाग आपने यो छोटा सा या शायद 100 बीघा होगा यो? हाँ। तो 100 बीघा यो आपने जंगल भी आबान बना रखा है? नहीं, जंगल में भी मतलब जंगल में मामला ये है कि इसमें जितना देना है ना, उससे भी ज्यादा देगा इनकम। ये आंवले है ना, तो इनकी कीमत आप जो डिस्टेंस जरूरत पड़ेगी ना, तो इसकी 100 बीघा 100 बीघा चारा है, और दे रहे हैं, ठीक है, तो मतलब फ्रूट दे रहे हैं, और फ्रूट के जैसे अड़ू का है, अड़ू का टेम्पो अड़ू दे रहा है, इसमें 100 पैदावार भी तो खूब है ना हिसाब से देखा तो। अपनी जमीन में मतलब शुद्धता करने के लिए क्या लग रहा है? अपनी मेरे भाई अपने गोबर गैस से खाद निकला है, अपनी गौ माता का जितना है, तो यहाँ ये डाले है, तो यहाँ मेड बना के। गोबर गैस प्लांट कहाँ आपका, एक बार दिखाओगे? हाँ, बिल्कुल। तो जो गोबर गैस प्लांट जो आप जो सैलरी बोले अगर उसने, वो सैलरी काट के आप बाहर गेटो? हाँ, सैलरी सीधा रखे, और नहीं तो जैसे आप मेड ऊपर पड़ेगा ना, उसको फिट करके मतलब कल्चर वगैरह गेट डाल दें। अच्छा। कल्चर कौन सा डालो फिर आप? कल्चर जैसे गुड़ दिया, बेसन, चिकन, गोमूत्र, गोबर है, इसका कल्चर तैयार करके उसमें बिल्कुल तैयार हो जाए 2-3 महीने। ये प्लांट, ये गोबर गैस यहाँ वहाँ ना, इसके नीचे है बिल्कुल। अच्छा, और वहाँ बाहर इसी के लिए।
अच्छा जी, यहाँ से डालना वहाँ निकालना। ये जो मधुमक्खी ये जो गुलकंद बना है ना, तो उसकी वजह से जो मैली आई थी खांड की, वो डाली थी, उसकी वजह से आ रही है। माली की वजह से मधुमक्खी आ हाँ, गई जी। मैली अच्छा जी, तो फिर गाय कौन कौन सी आपके पास है? गाय हरियाणवी। सारी हरियाणवी है हाँ, जी? एक साहिवाल की बच्ची है, बाकी हरियाणवी सारी। सारी हरियाणवी जी। हाँ अच्छा, गाय माता बांध रहे हो आप तो? बिल्कुल। कितनी गाय माता है यहाँ पे? घर पर पूरे टोटल मिला के 25 है। 25 गाय माता ले रहे हो? छोटा बड़ा गोवंश जो छोटे 25। बड़े सारे? हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये मतलब सारी बाहर से लाए थे या अपने भैया हरियाणा से ली थी? नहीं, पहले कुछ ली थी, आज से 4-5 साल पहले जो गौशाला का काम स्टार्ट किया उससे पहले कुछ ली थी। अच्छा लेकिन जी। बाद में अपने खुद की तैयार है बछिया। अच्छा जी। बछिया बछड़े अपने खुद के तैयार है। तो आज भी किसान साथियों, कुछ ड्राम जो रख रखे हैं, ड्राम में कुछ मिला रखा है, वो दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन ड्राम में आपने जीवामृत बना है। जीवामृत कैसे बना जा है वो बहुत जरूरी है जी किसानों के लिए। जीवामृत तो बनाने के लिए मेरे भाई गाय का गोबर 10 लीटर, 10 मतलब गोबर 10 केजी, गौमूत्र 10 लीटर, ठीक है ना, 1-1.5 किलो गुड़, ठीक है ना, बेसन का आटा है, किसी चीज दाल का आटा हो, और कोई भी जंगल का जैसे पेड़ है, नीम का पेड़ है या बरगद का पेड़, उसके नीचे की मिट्टी, तो मतलब ड्राम में पानी डाल के भर के उसमें डाल के हिलाते रहो, मतलब तैयार हो जाए बिल्कुल एकदम। अच्छा जी। हाँ, तो एक बार दिखाओगे जी अगर? नहीं, ये तो जो बना है ये पंचगव्य है। पंचगव्य दिखा दो जी आप। ये पंचगव्य है। पंचगव्य मतलब आप इसका इस्तेमाल में तो क्या फर्क पड़ा है? इसका इस्तेमाल दवाइयों में भी हुआ है, खेती में भी, दोनों जगह हुआ है। दोनों तरफ हो जी? हाँ। अच्छा अच्छा, तो फिर खेती में क्या काम करे जी? खेती में ग्रोथ प्रमोटर। तो इसमें मतलब क्या मिला रखे जी आपने? इसमें मेरे भाई गाय के 5 तत्व है, घी भी है, दूध भी है, घी भी, लस्सी दूध भी, हाँ लस्सी भी है, छाछ भी है। अच्छा जी, मतलब सारा सिस्टम है, सारा तो फिर गौमूत्र भी है, गोबर भी है। कितने दिन में यूज करो जी आप इसे? 2-3 महीने में तैयार होगा बिल्कुल। 2-3 महीने में तैयार हो हाँ, जाएगी? 2-3 महीने तैयार हो। तो फिर इसमें अगर उसमें औषधि मिले हो तो आप औषधि के रूप में भी ले रहे हैं, इंसान पिए हैं, पीओ भी है जी? बिल्कुल पिए हैं। और मतलब इंसान का क्या काम करे जी? बहुत सी बीमारियों में काम करे, बहुत बड़ी बीमारियों में काम करे। अच्छा जी, तो दूसरे ड्राम में बताओ। 500 पंचगव्य है, पंचगव्य है जी, 500 बिल्कुल 500। अच्छा जी, तो फिर औषधि कौन कौन सी तैयार करो हुए बताओ यहाँ पे? औषधि तो मेरे भाई 48-50 तरह की औषधि तैयार हुआ है। अच्छा जी, हाँ, कोई एक ऐसी नहीं बता देंगे, जैसे 16 से 20 प्रकार के तो अर्क तैयार होंगे, मूत्र अर्क, जैसे अर्जुन अर्क हो गया, पुनर्नवा अर्क हो गया, ठीक है ना, कचनार अर्क हो गया, तो मतलब ऐसे ही मतलब पूरे 16 से 18 तरह के अर्क तैयार हुए हैं, वो अलग अलग बीमारी में अलग अलग काम कर रहे हैं। अच्छा जी, कोई ऐसी प्रमुख बीमारी जो मेरे भाई नहीं खत्म हर एक बीमारी होगा, लेकिन परहेज के साथ होगा। मेन चीज परहेज है। परहेज कोई करना नहीं चाहते, इसलिए मतलब आदमी मतलब दवाई बहुत आदमी है जो परहेज करके और दवाई लेकर बिल्कुल स्वस्थ हुए। तो जो आप जो औषधियां तो दवाई तैयार करो हो, तो कोई अगर कोई किसान भाई मंगवाओ या कोई भी भारतवासी कहीं भी बाहर स्टेट से भी मंगवाओ तो आपसे, तो फिर आप कोरियर के द्वारा तो आपका फोन नंबर बोल दो जी। 98-127-6687। एक बार और बोल दो। 98-127-6687। एड्रेस बता दो सारा जी। ये गांव चांदपुर है, जिला जींद है, हरियाणा। अच्छा जी, हाँ। तो किसान साथियों, जो जड़ी बूटी आपकी दिखाई है इसने खेत में जो खुद तैयार कर रहे हैं, उन जड़ी बूटियों से ही वो जो दवाई तैयार कर रहे हैं, प्योर देसी दवाई है, बिल्कुल प्योर देसी दवाई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, बिल्कुल सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं, खुद बनावा है किसान ने खुद ने प्रॉफिट कर खेत में तय औषधि तैयार करके पैसे कमाए हैं। आपने क्या कराया मेरे भाई? गौ माता ने कराया सब कुछ। अच्छा, गौ माता ने कराया। तो किसान साथियों, आप ऊपर बातें नहीं आन देंदा, सारा गौ माता पे भार गेड़ा है। अनुकोण मेरा गौ माता ने तो सब कुछ दे रखा है, बिल्कुल दे रखे भाई, काम इसने कराया है, मेहनत इसने करी है। गौ माता तो वैसे नाम ले हो, नहीं बिल्कुल मेहनत अलग मामला है, लेकिन देना अलग मामला। किसान तो मेहनत करा है, मेहनत करा है, और मेहनत का फल इसने मिलने आ रहा है। तो भाई फटाफट फोन कर लियो, कोई भी किसी प्रकार की बीमारी औषधि खुद तैयार करा है, खुद दवाई तैयार करा है पुराने तरीके से, जो औषधियां पहले बड़े बुजुर्ग तैयार करा करते खेता में, और वो जड़ी बूटियों से दवाई तैयार करा है। तो किसान साथियों, अगली बार फिर ऐसा ही किसान तक मिलावे जो जैविक खेती करा है और कोरियर तक भी करवा सके चाहिए। तो धन्यवाद।